यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, नेशनल अचीवमेंट सर्वे के आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण कक्षा 3 के बारे में कुछ लर्निंग आउटकम्स। और ये लर्निंग आउटकम्स इतने उपयोगी हैं कक्षा शिक्षण के माध्यम से कि आप इनको बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइए। साथ ही आज के इस वीडियो में हमने बुलाया है अपने स्टूडियो में विषय विशेषज्ञ को, जो आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे एलओ के साथ में कैसे पाठ को मैप करना है, कैसे शिक्षण पद्धति को अपनाना है, कैसी कक्षा शिक्षण को बनाना है। तो उनकी बात को आप ज़रूर ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन हम आपको उससे पहले बता देते हैं विगत राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के कुछ आंकड़े। 2017 में कक्षा 3 की अगर हम बात करें, इस तरह के कुछ एलओज थे जिस पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला बच्चों का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जो लो परफॉर्मेंस एलओ थे, जहां पर बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, वो इस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और जहां तक पर्यावरण की बात है, तो पर्यावरण के लिए सिर्फ बच्चों को बताना, बच्चों को समझाना बहुत होता है। पढ़ाई के साथ साथ आप उन्हें एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तो वो बच्चे और विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और आपको मिलवाते हैं आज विषय विशेषज्ञ से। साथियों नमस्कार। आज हम सीखने के प्रतिफल क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करते हुए कक्षा 3 के पर्यावरण विषय की पाठ वस्तु से उनका मिलान कैसे करें, मैपिंग कैसे करें, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जिस तरह हमारी दिनचर्या होती है उसमें विभिन्न कार्यों का निर्धारण होता है, उसी तरह शिक्षा की पाठचर्या होती है जिसमें हम शिक्षा से जुड़े विभिन्न काम करते हैं। पाठचर्या के संदर्भ में बच्चों को, शिक्षकों को और उनके साथ साथ उनके अभिभावकों को इस बात को जानने की सदैव चिंता रहती है, अपेक्षा रहती है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। इसके साथ साथ शैक्षिक प्रशासकों और नीति निर्माताओं को भी यह पता होना आवश्यक होता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं और क्या उनको सीखने में कठिनाई आ रही हैं। यह सब जानने के लिए इस बात की आवश्यकता सदैव बनी रहती है और अपेक्षा रहती है कि कुछ ऐसे मापदंड हों जिससे हम यह जान सकें कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। इसके लिए 2017 में सीखने के प्रतिफल नामक दस्तावेज एनसीईआरटी द्वारा जारी किया गया है। यह दस्तावेज हमें बताता है कि हमें बच्चे के आकलन के लिए कौन से मापदंड अपनाने हैं, क्या बच्चे उन मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं अथवा नहीं। 2017 का जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण हुआ था, जिसे हम NAS कहते हैं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, उसका मुख्य आधार हमारे सीखने के प्रतिफल ही थे। सामान्यतः शिक्षक बच्चों का आकलन पाठ के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों या भाषा के संदर्भ में भाषा अध्ययन के अभ्यास के आधार पर करते हैं। सीखने के प्रतिफलों को समझने के लिए बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। हमारे शिक्षक साथी चाहें तो सीखने की जो भी प्रक्रियाएं हैं, जैसा कि बताया जाता है या दी गई हैं पुस्तकों में या लर्निंग आउटकम के साथ, उसको यथावत कर सकते हैं, ज्यों की त्यों कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं अथवा स्वयं भी निर्मित करके उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके पूर्व हम लोग हिंदी विषय पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इन सीखने के प्रतिफलों को कक्षा 3 के पर्यावरण विषय से जोड़ करके बात कर रहे हैं। आप सब जानते हैं पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो हमारे परिवेश से जुड़ा हुआ है। यह न केवल हम पाठ सामग्री से बल्कि अपने आसपास के परिवेश का अध्ययन करके, अवलोकन करके, समझकर भी इसके बहुत से प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा 3 का पर्यावरण का पहला जो सीखने का प्रतिफल है वह है सामान्य रूप से अवलोकन द्वारा पहचाने जाने वाले लक्षणों, जैसे आकार, रंग, बनावट, गंध के आधार पर अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध पेड़ों की पत्तियों, तनों एवं छाल को पहचानते हैं।
ये बहुत ही सामान्य और सरल प्रतिफल है। और कक्षा 3 का जो पाठ पौधों की परी और पाठ 24 जीवन का जाल, अगर हम इनका अध्ययन अध्यापन करते हैं, इसकी विषय वस्तु की जो हमारी अपेक्षाएं हैं उसको सिखाते हैं, बच्चे सीखते हैं, तो यह प्रतिफल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सामान्यतः बच्चे अपने आसपास के परिवेश से परिचित होते हैं, आसपास के पेड़ पौधों से परिचित होते हैं और उन्हें पहचानते भी हैं। हमें केवल इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चे जब अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखते हैं तो कुछ लक्षणों के आधार पर उनको पहचान सकें। लक्षण हैं जैसे पेड़ का आकार क्या है, पेड़ का रंग क्या है, उसकी बनावट कैसी है, उससे किस तरह की गंध आती है। और ये सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे तो हमारे आसपास के पेड़ पौधों से विशेष रूप से बचपन से ही परिचित होते हैं। अवलोकन करना है, दिखाना है, उनसे सूखे पत्ते मंगवा करके, पेड़ों की छाल मंगवा करके यह बताया जा सकता है कि कौन सी छाल किस पेड़ की है या कौन सी पत्ती किस पेड़ की है। इसी तरह पर्यावरण के दूसरे लर्निंग आउटकम में कक्षा 3 के जो बात है वह है अपने परिवेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं को उनके सामान्य लक्षणों, आवागमन, वे स्थान जहाँ भी पाए जाते हैं या रखे जाते हैं, भोजन की आदतों, उनकी ध्वनि के आधार पर पहचानते हैं। जिस तरह हम अभी पेड़ पौधों की बात कर रहे थे, यह प्रतिफल भी हमारे आसपास के जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनको भी बच्चे सामान्यतः पहचानते हैं कुछ लक्षणों के आधार पर। जैसे वो कब आते हैं, कब जाते हैं, कब दिखाई देते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, या अगर पालतू हैं तो कहाँ रखे जाते हैं, उनकी भोजन की आदत कैसी है, क्या खाते हैं, उनकी आवाज़ कैसी है। ये चीज़ें सामान्यतः प्रत्येक बच्चा जानता है, बचपन से ही हम ये सब चीज़ें सिखाने लगते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हमारे आसपास जो भी जीव जंतु हैं उनको बच्चे ध्यान से देखें और इन लक्षणों के आधार पर उनका वर्गीकरण करें। इसके लिए कई पाठ हैं, पाठ 1, पाठ 5, पाठ 7, पाठ 19 और पाठ 24। ये पाठ ऐसे हैं जिनको पढ़ाते समय हम इस सीखने के प्रतिफल को विकसित कर सकते हैं। तीसरा लर्निंग आउटकम है परिवार के सदस्यों के साथ अपने तथा उनके आपस के संबंधों को समझते हैं। ये भी बहुत ही सरल प्रतिफल है। सब बच्चे अपने परिवार से जुड़े हैं और अपने परिवार के बारे में जानते हैं। कक्षा 3 की पर्यावरण की पुस्तक में पाठ 4, पाठ 5, पाठ 16 और पाठ 21 ये पाठ इस प्रतिफल को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। अपने घर, विद्यालय, आसपास की वस्तुओं, गतिविधियों आदि को पहचानते हैं। इस प्रतिफल में भी बहुत सी बातें समाहित हैं। हमारे घर में कैसे बर्तन हैं, हमारे खाना पकाने का चूल्हा कैसा है, लकड़ी का चूल्हा है, गैस का चूल्हा है या स्टोव है या सिगड़ी है, हमारे आसपास यातायात के क्या साधन हैं, संप्रेषण यानी हमें अपने विचारों को आदान प्रदान करने के कौन कौन से साधन हैं, जिनमें आप जानते हैं मोबाइल भी सम्मिलित है, टेलीफोन सम्मिलित है और पत्र वगैरह भी सम्मिलित हैं। और भी कई ऐसी चीज़ें जिनसे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, संप्रेषण करते हैं। हमारे आसपास कौन कौन से साइन बोर्ड रहते हैं, साइन बोर्ड यानी जिसमें होर्डिंग्स हैं, दुकानों के नाम की सूचना पटल हैं, विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर तरह तरह के निर्देश लगे रहते हैं। जैसे पार्क में लिखा है फूल पत्ती तोड़ना मना है, या अस्पताल में लिखा रहता है कृपया शोर ना करें, स्कूलों के पास लिखा रहता है हॉर्न ना बजाएं, और भी तरह तरह की कूड़ा कचरा कचड़े के डिब्बे में डालें, इधर उधर थूकें नहीं। इस तरह के जो निर्देश होते हैं, कई तरह के साइन बोर्ड होते हैं जिनसे हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वो उनको समझना, पढ़ना और उसका अर्थ जानना, ये सारी चीज़ें इस प्रतिफल में सम्मिलित हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं, ख़ासतौर पर लोगों के कार्य क्या हैं, कौन कौन से कार्य हमारे परिवार के, हमारे पास पड़ोस के
लोग करते हैं, इसको समझते हैं। खाना बनाने की प्रक्रिया क्या है, ये सब चीज़ें इस लर्निंग आउटकम में सम्मिलित हैं। और ये सब लगभग 7-8 पाठ ऐसे हैं हमारे पर्यावरण विषय के। पाठ 5, पाठ 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 24 ये करीब ऐसे पाठ हैं जिनसे हम इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकते हैं। अगले लर्निंग आउटकम है विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के लिए पानी और भोजन की उपलब्धता। पानी और भोजन के संबंध में भी कई लर्निंग आउटकम हैं। ये हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। बच्चे भी इनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए कई लर्निंग आउटकम ऐसे हैं जो जल और भोजन से संबंधित हैं और इसके लिए कई पाठ हैं। अगले लर्निंग आउटकम में भी परिवार की भूमिका क्या है, समानता और असमानता हमारे समाज में या आसपास परिवेश में किस तरह मौजूद है, आज से पहले किस तरह की चीज़ें थीं और आज उनमें क्या बदलाव आ गया है, इस तरह का लर्निंग आउटकम भी है। विभिन्न प्रकार के चिन्हों द्वारा, संकेतों द्वारा हम अपने आसपास की वस्तुओं को, दिशाओं को, स्थानों को कैसे पहचानते हैं। दैनिक जीवन में जो वस्तु हम उपयोग करते हैं उनके क्या गुण हैं, वो कितनी मात्रा में होती हैं, उनका हम कितनी मात्रा में उपयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें विभिन्न प्रकार की चित्र हैं, डिजाइन हैं, मॉडल बनाने की बात है या पहचानने की बात है। ये चीज़ें, खेल संबंधी चीज़ें, अच्छे बुरे स्पर्श और परिवार के काम, परिवार से हमारा जुड़ाव, आसपास के पेड़ पौधे, जीव जंतु, वस्तुएं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये सारी चीज़ें, इनके प्रति हम कैसे संवेदनशील रहें, ये कक्षा 3 के जो 15 लर्निंग आउटकम हैं उनमें दिए गए हैं। और इसके लिए सभी पाठ इनसे जोड़े जा सकते हैं या जुड़े हैं। जब इन पाठों को पढ़ाते हैं तो इन सारे लर्निंग आउटकम को हम प्राप्त करते हैं, बच्चों में इनका विकास होता है। साथियों, ये सारे लर्निंग आउटकम इस वीडियो से जुड़े लिंक के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं और उसे डाउनलोड करके उसका उपयोग कर सकते हैं। साथियों, आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले हम इन लर्निंग आउटकम जो कि हमारी पाठचर्या की अपेक्षाएं हैं उनको समझें और यह जानें कि इनको हम किन पाठों के माध्यम से विकसित कर सकते हैं, या जब हम ये पाठ पढ़ाते हैं तो किन क्षेत्रों में हमें ज़्यादा बातचीत करनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम चर्चा करें, बच्चों से प्रश्न करें, बच्चों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करें। आसपास की जो भी चीज़ें हैं, उनके जो अनुभव हैं उनको साझा करने के उन्हें अवसर दें। जितनी ज़्यादा हम बातचीत करेंगे उतना ही परिवेश के बारे में बच्चे जानते हैं, समझते हैं, उसको व्यक्त करेंगे और ये सब लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकेंगे। नमस्कार।